Hello viewers, welcome to Nok TV. You are going to learn the use of let in English language. English language में let का कैसे यूज़ होता है। तो एक बात याद रखें, let इंग्लिश में एक वर्ब है। जिस तरह दूसरे वर्ब यूज़ होते हैं उस तरह ये भी वर्ब है। इसकी भी तीन फॉर्म में है, जैसे let तीनों फॉर्म में सेम है। जैसे कट पुट और इंग वाली फॉर्म लेटिंग होगी, एस वाली फॉर्म लेट्स होगी। तो फिर ये हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है कि ये अकेले में यूज नहीं होता। लेट एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ एक और वर्ब लेता है, लेकिन उस वर्ब को हम वर्ब नहीं कहते, उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। और यू हैव लर्न व्हाट इज इन्फिनेटिव इन योर इन्फिनेटिव लेक्चर। आप उसमें पढ़ चुके हैं इन्फिनेटिव लेक्चर में कि ये क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा और ये रिपीट होगा इम्पेरेटिव के चैप्टर में एक दफ़ा फिर, क्योंकि इम्पेरेटिव के चैप्टर में जो बगैर जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता वो वर्ब यूज होते हैं। जैसे ओपन दी गेट, ठीक है, रीड दिस बुक, किताब पढ़ो, राइट अ लेटर, खत लिखो। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनमें सब्जेक्ट यूज नहीं होता। इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है कि यू ही है। ओपन द गेट, देखिए ओपन द गेट मैंने लगाया ना, इसमें ओपन वर्ब है, गेट नाउन है, तो ओपन द गेट इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो ये भी ऐसे यूज होता है, एज ए इंपेरेटिव भी यूज होता है और दूसरा सब्जेक्ट के साथ भी यूज होता है। अब ये कैसे यूज होता है देखें जरा। देखें इस लेट में ही लेट मी प्ले, ये वर्ब है और एक ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। प्ले, ये लेट, ये दूसरी फॉर्म है। बेटे अब मैंने आपको बताया कि ही लेट मी प्ले इन हिज गार्डन, उसने मुझे अपने बाग में खेलने दिया। अब यहां अगर लेट वर्ब है तो दूसरा वर्ब क्यों आया? यही तो मैं कह रहा हूं आपको कि लेट अपने साथ एक और वर्ब लेता है, लेकिन उसको वर्ब नहीं कहते, इन्फिनेटिव कहते हैं। ये इन्फिनेटिव है और ये टू के बगैर आया है, इसलिए इसे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अगर ये वर्ब कहेंगे इसको, अगर ये वर्ब हम मान लें वर्ब है तो वर्ब के साथ सब्जेक्ट होता है ना, इसका सब्जेक्ट कहाँ फिर? अगर हम मान लें कि इसमें सब्जेक्ट भी है तो फिर कंजंक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बनती है। और जब दो क्लॉज होंगी, दो वर्ब होंगे, दो क्लॉज होंगी, तो उसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन भी तो होगा ना। इसमें कंजंक्शन भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, इट मीन ये वर्ब है ही नहीं, ये है इन्फिनेटिव और टू के बगैर है। और ये हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि इन्फिनेटिव में वर्ब की फॉर्म नहीं होती। इन्फिनेटिव जो है जैसा है वैसे यूज होता है। तो ही लेट मी प्ले, इस ये फॉर्म हो सकती है, लेट पहली फॉर्म, लेट दूसरी फॉर्म, लेट तीसरी फॉर्म किसी के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ। ही लेट मी प्ले, उसने अपने मुझे बाग में खेलने दिया, इसलिए लेट हुआ है, इसके साथ एक और इन्फिनेटिव आता है। और देखते हैं, ये देखें ही लेट मी कम इन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है क्योंकि ये इन्फिनेटिव है। इज इट क्लियर? और ये सेकंड फॉर्म है, उसने मुझे अंदर आने दिया, उसने मुझे अंदर आने दिया। अब लेट को हम यूज करते हैं एज ए इंपेरेटिव। इंपेरेटिव कैसे यूज होता है देखें जरा। मैं कहता हूं ओपन द गेट, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा दरवाजा खोलो, किसको कहा मैंने? यहां सब्जेक्ट मैंने नहीं लगाया ना। तो बेटे जब हम ऑर्डर देते हैं ना किसी को दरवाजा खोलो, तो मेरे सामने होगा तो उससे मैं कहूंगा ना दरवाजा खोलो। इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है कि यू ही है, गो कि हम लगाते नहीं है, नहीं लगाते, लेकिन अंडरस्टूड होता है, लगाएंगे नहीं हम। अब आप देखें ये जो, लेकिन ये इंपेरेटिव है, फिर अगर सब्जेक्ट लगा देंगे फिर और चीज बन जाएगी, हमने लगाना नहीं है। हमें पता है कि सामने वाला बंदा हमारे पास खड़ा हुआ है। तो ओपन दी गेट में ओपन जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और ये फर्स्ट ही रहती है। इंपेरेटिव में कभी ये सेकंड फॉर्म नहीं आती। और इंपेरेटिव की शान ही ये है कि इससे पहले सब्जेक्ट नहीं होता, नो सब्जेक्ट, इससे पहले सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट होगा तो फिर ये इंपेरेटिव नहीं होगा, ये कुछ और बन जाएगा। वो क्या कुछ बनेगा वो टेंसेस में जाके पढ़ेंगे हम लोग। इस तरह और देखते हैं हम, प्ले हॉकी, हॉकी खेलो, डायरेक्ट वर्ब लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई है और ये इंपेरेटिव है, ठीक है। फिर मैं आपको कहता हूं डोंट प्ले हॉकी, हॉकी मत खेलो, ये भी देखें प्ले है, इससे पहले सब्जेक्ट नहीं लगाया मैंने। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन, इससे पहले मैंने कोई नाउन प्रोनाउन नहीं लगाया। हॉकी मत खेलो रोका गया है, ठीक है।
तो यहां अगर मैं लगा दूं लेट, ही लेट मी प्ले हॉकी, ये बन जाएगा उसने मुझे हॉकी खेलने दी। ही लेट मी ये वर्ब है ना, लेट सेकंड फॉर्म लगाई मैंने, ये इन्फिनेटिव है। तो वर्ब है, इन्फिनेटिव है, दो लगेंगे इसके साथ, फिर ये मीनिंग बनेगा ही लेट मी प्ले हॉकी, उसने मुझे हॉकी खेलने दी। इसी तरह एक और सेंटेंस है, ही लेट मी रिसाइट द कुरान, उसने मुझे कुरान पढ़ने दिया। ही लेट मी ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो लेट का मतलब अब ये समझे आप ये समझें कि लेट वर्ब है, इसकी फॉर्म होती है, और ये यूज कैसे होता है, ये अपने साथ एक और इन्फिनेटिव लेता है, यानी बेयर इन्फिनेटिव लेता है, टू के बगैर लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। तो यही यूज है लेट का, इसके अलावा कोई यूज नहीं लेट का। तो बड़ा इजी है, अब आपको इसके बाद इंशाल्लाह आप इसका यूज गलत नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।